आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी लोन ऐप के बारे में। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ से लोन अप्लाई करने का, वो आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ एक्चुअल जो इसका इंटरनल वर्किंग सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की मैं ढेर सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अब देखिए यहाँ बॉडी लोन ऐप ये क्लेम करता है, इसकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि इसके यहाँ जो भी लोन एप्लीकेशंस आते हैं इसके प्लेटफॉर्म पे, इसके एप्लीकेशन पे, वहां लगभग 80% अप्रूवल रेट है। यानी हर 100 में से 80 लोगों का लोन ये अप्रूव करा देता है। यानी कि हर 5 में से 4 लोगों को बॉडी लोन ऐप से लोन का अप्रूवल मिल जाता है। हालांकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ बॉडी लोन ऐप ने खुद अपने वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशंस पे इस बात को मेंशन कर रखा है। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हुआ चलूं कि ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, ये किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। न तो मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, यहाँ केवल आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बॉडी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने से पहले मैं आपको बॉडी लोन ऐप के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि आखिर ये लोन ऐप किस तरीके से काम करता है और एक्चुअल में ये लोन ऐप है क्या, जिससे कि आपको आसानी से ये पहले ही आइडिया लग जाए, पता लग जाए कि बॉडी लोन ऐप काम कैसे करता है, आपको किस तरीके से यहाँ से लोन प्रोवाइड कराया जाता है। क्या बॉडी लोन ऐप खुद लोन देता है या किसी दूसरे के थ्रू आपको लोन दिलवाता है, आपके लोन अप्रूवल के चांसेस एक्चुअल में यहाँ पे कितना रहने वाला है, किस तरीके से आपको लोन मिलने वाला है, एक बार थोड़ा सा ये जान लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ से लोन अप्लाई करने में, या मे भी हो सकता है इन फ्यूचर किसी दूसरे लोन ऐप से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, आपको कुछ भी जानना है, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं बॉडी लोन ऐप की वेबसाइट पे, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 80% यहाँ जो भी लोन एप्लीकेशन आते हैं उसका अप्रूवल रेट है। नीचे इसकी कुछ अदर डिटेल्स दी हुई हैं। अब एक बार मैं आपको लेके चल रहा हूं, यहाँ दिया हुआ है कि कई तरह के लोन बॉडी लोन ऐप के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। नीचे एक बार हम यहाँ पे जाते हैं, इसका जो अबाउट अस सेक्शन है एक बार वहां पे आपको दिखाते हैं इसकी कुछ अदर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली मेंशन है कि बॉडी लोन ऐप एक डिजिटल फिनटेक मार्केट प्लेस है। यानी कि ये एक ऐसा ऐप है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ कई सारे जो आपके एनबीएफसी कंपनी हैं उन्होंने टाई अप कर रखा है। अब यहाँ से लोन अप्लाई करने में केवल एक ही बेनिफिट होता है कि आपका एक जो एप्लीकेशन होता है वो यहाँ इसके जितने भी पार्टनर्स हैं उन तक पहुंच जाता है, और जिस भी पार्टनर के साथ इसकी जो मतलब जिस भी एनबीएफसी के साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आपका सिविल स्कोर जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है, ज्यादा है, कम है, इनकम कम है या ज्यादा है, वो मैच कर लेता है। खुद ही इसका ऐसा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एप्लीकेशन है वो वहां आगे उस एनबीएफसी के थ्रू अप्रूव किया जाता है। यानी आपको अप्रोच किया जाता है कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ से लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बॉडी लोन ऐप खुद यहाँ पे आपको लोन डायरेक्टली नहीं देता, रेदर देन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ आपका एप्लीकेशन आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे ये फॉरवर्ड करता है। यानी यहाँ पे लोन आपको डायरेक्ट न देके ये थर्ड पार्टी यानी कि जो एनबीएफसी कंपनीज होती हैं उनके थ्रू दिलवाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे टोटल कुछ इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। ये 2019 से बना हुआ है। जी हाँ, ये जो एप्लीकेशन है यानी लगभग इस एप्लीकेशन को 6 साल हो चुके हैं काम करते हुए इंडिया में, और ये एक फिनटेक कंपनी के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ टोटल इसकी डिटेल्स दिए हुए हैं कि भाई कितना लोन डेली यहाँ पे अप्रूव किया जाता है, कितना यहाँ एक्टिव यूजर्स होते हैं डेली, ये सारी सारी डिटेल्स है। सबसे पहले आपको बॉडी लोन ऐप को प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से एक बार डाउनलोड कर लेना है। हम फिलहाल प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन अप्लाई करने के लिए बताने वाले हैं। यहाँ देखिए इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया, एप्लीकेशन डाउनलोड जैसे ही होता है आप इसको एक बार ओपन करके आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी के बटन पे एक बार क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है और ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करके अंदर लॉग इन कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे फटाफट ओटीपी डाल के लॉग इन कर लिया, हम आ चुके हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले से हमारा जो अकाउंट है बॉडी लोन पर वो बना हुआ है,
और मैंने पहले से ही ऑलरेडी अपना सिविल स्कोर जो है वो यहाँ पे चेक करके रखा हुआ है। मेरा क्रेडिट स्कोर सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से अब लोन मुझे चूंकि अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओटीपी के थ्रू लॉगिन करते हैं एंड आगे जब प्रोसीड करते हैं तो आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी और आपका सिविल स्कोर सामने दिखाई देगा एंड उसके बेसिस पे फर्दर आपको यहाँ पे लोन जो अप्रूवल है वो दिया जाएगा डिफरेंट एनबीएफसी के थ्रू। किस तरीके से आपको यहाँ से आगे फर्दर लोन के लिए अप्लाई करना है, आपको कई तरह के यहाँ पे मैसेज भी फ्लैश होते हैं जहाँ से आगे आप क्लिक करके आगे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ सबसे पहले हम प्रोसेस को एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर अ लोन का बटन, हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ सबसे पहले हमने अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है जी, पर्सनल डिटेल्स, हमारा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आफ्टर दैट हमें अपना ईमेल आईडी डालना है एंड गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ डीओबी डालना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में आपको अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। नीचे आपका जो भी करेंट एड्रेस है उसका पिन कोड डालना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है एंड देन प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में आपसे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है। ये परमिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी डिसाइड करता है कि आपको लोन मिलेगा यहाँ से, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको कौन सी एनबीएफसी लोन देगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का परमिशन आपसे मांगा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर पहले से आपके मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है लोन ऐप का तो उसको आप डिलीट करें, क्योंकि ये चेक करता है अगर आपने बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखे हैं तो भी आपको डेफिनेटली जो एनबीएफसी होगी उसके पास डेटा पहुंच जाएगा, वो लोन आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, नहीं देगा। आफ्टर दैट एसएमएस परमिशन यहाँ पे देखिए ये चेक किया जाता है, भाई हो सकता है आप इनकम प्रूफ फर्दर न दें तो यहाँ पे एसएमएस जो परमिशन होता है, यानी जो भी फाइनेंशियल आपके अकाउंट में जो भी पैसे आते हैं जाते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसकी एक्सेस ये जो ऐप है, कई सारी ऐप्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल ऐप्स होती हैं वो डेफिनेटली लेती हैं उसी के थ्रू। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है ऑटोमेटिकली देखते हैं, बहुत सारी ऐप्स है जो जनरेट करके आपको दे देती हैं, दिखा देती हैं आपको कि आपका बिल आ चुका है, आप पे कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली ये परमिशन लेते हैं और इसके थ्रू आपका जो इनकम है वो इनको पता चल जाता है, भले ही आप इनकम प्रूफ देते हैं या नहीं देते हैं। देन आपका यहाँ पे जो लोकेशन परमिशन है वो लेते हैं कि करेंटली आपका जो एड्रेस है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं करेंट एड्रेस से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है फिर भी आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। डिवाइस परमिशन आपका लेते हैं, अदर भी कई तरह की परमिशन यहाँ नीचे दी हुई है। ये ग्रांट एक्सेस पे नीचे हम एक बार बटन पे क्लिक करते हैं और ये सारे के सारे परमिशन यहाँ पे हमने दे दिया। अब देखिए परमिशन देने के बाद से यहाँ कौन सा आपको लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, क्या चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, आगे फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करना है। हमें चाहिए यहाँ पे पर्सनल लोन, हमने पर्सनल लोन को सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे आपका 10,000, यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करते हैं और मैक्सिमम आपका 20 लाख तक के लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप एक बार लोन का जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके रीजन ऑफ लोन आपको सेलेक्ट करना है। बहुत सारे रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कोई भी रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। बशर्ते आपका जो लोन है आप उसको सट्टेबाजी के लिए यूज नहीं करेंगे, किसी जनरल पर्पज के लिए आपको यूज करना है। हमने यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लिया एंड सबमिट का जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको सबमिट कर दिया। अब आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, देखिए कई सारे कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, जैसे कि आपका लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं फिर भी आपको लोन मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं अंधेरे में आपको बिल्कुल ही नहीं रखना चाहता। अगर आप 18+ हैं, जी हाँ, अगर आप 18+ हैं, आपको यहाँ अपने कॉलेज का जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है तभी आपको मिलता है, उसका भी प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको कोई भी एनबीएफसी लोन नहीं दे देगी, वो डेफिनेटली देखेगी कि आप लोन दोबारा से वापस जब लेते हैं तो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी वो डेफिनेटली चेक करती है। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंपल सैलरीड ही रहने दिया है, आप चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी एनबीएफसी होती हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट के बटन पे आपको यहाँ पे आगे क्लिक करना है एंड फर्दर आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे डालना है। कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपका वो। आफ्टर दैट आपका जो बैंक है, यानी आपकी जो सैलरी है कौन से बैंक में आती है वो आपको नीचे बैंक का नेम डालना है एंड आफ्टर दैट आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी जगह पे आप जॉब करते हैं उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नेम डालना है।
आपके ऑफिस एड्रेस का जो पिन कोड है वो आपको डालना है एंड सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड अब यहाँ पे हमारा जो लोन एप्लीकेशन है उसको एनालिसिस किया जा रहा है, यानी उसको एनालिसिस करने के बाद से यहाँ पे लोन ऑफर हमें दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ जो ऐप्स हैं, कुछ लोन ऐप्स हैं, वहां से हमें यहाँ पे लोन मिल सकता है हमारी एलिजिबिलिटी के बेस पे। आप देखिए यहाँ पे कई सारे लोन ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका लैंडिंग प्लेट है जहाँ से 35,000 रुपये तक का लोन हमें मिल सकता है। ईएमआई उसकी दिखाई दे रही है, उसका प्रोसेसिंग फी जो भी आपकी चार्जेस हैं, सारी की सारी चीजें, इंटरेस्ट रेट आपका 28%, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए किस्त लोन ऐप है, यहाँ पे केवल 30,000 का लोन मिल सकता है। अब देखिए इसका भी इंटरेस्ट रेट आपका उतना ही दिखाई दे रहा है, प्रोसेसिंग फी भी उतना ही दिखाई दे रहा है। नीचे भी कई सारे ऐप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ समझिए इसका प्रोसीजर, समझिए ये किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे जैसे आगे फर्दर चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम एक बार क्लिक करते हैं। देखिए फर्स्ट जो लैंडिंग प्लेट है और यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है कि 35,000 का लोन हमें यहाँ पे अप्रूव हो रहा है। यहाँ बड़ी लोन आपके पैन कार्ड के बेसिस पे, यानी जो भी आपने अपना पैन कार्ड दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपका सिविल स्कोर चेक करके जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक लमसम जो लोन है वो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। बट एक्चुअल में जैसे आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे दोबारा से वो मैसेज दिखाई दे रहा है। आगे आप अगर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो फर्दर आपको लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, जो भी लोन ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए हम जैसे यहाँ पे प्ले स्टोर पे एक बार ओपन करते हैं क्लिक करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किस्त पर्सनल लोन है उसको डाउनलोड करने का यहाँ पे विंडो ओपन हो चुका है। अब फर्दर यहाँ पे आपको किस्त लोन ऐप को डाउनलोड करके जो भी आपके पेंडिंग डिटेल्स हैं और जो केवाईसी है वो आपको कंप्लीट करना है। आपको पता है कि लोन जब आपको मिलता है तो डेफिनेटली उससे पहले आपका ऑटो डेबिट यहाँ पे सेट किया जाएगा। अगर ऑटो डेबिट, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो नहीं भी सेट कराते हैं तो वो डेफिनेटली आपसे लोन एग्रीमेंट साइन कराते हैं। तो ये सारी केवाईसी डेफिनेटली आपको वहाँ पे करना होगा। ये सारी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको कोई भी लोन ऐप यहाँ पे लोन देता है। कहने का मतलब ये है कि आपके एलिजिबिलिटी के बेस पे जो बड़ी लोन ऐप है वो आपको यहाँ पे कई सारे ऐप्स, जी हाँ, कई सारे ऐप्स आपको रिकमेंड कर रहा है और फर्दर आप वहाँ उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आगे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप जैसे यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको डिफरेंट जो एनबीएफसी कंपनी है वो डायरेक्टली आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे, क्योंकि यहाँ बड़ी लोन ऐप ने उनके साथ पार्टनरशिप कर रखा है, तो यहाँ पे वो जो एनबीएफसी कंपनी है आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे आपके व्हाट्सएप पे, आपके ईमेल पे वहाँ पे आपको लोन ऑफर करते हैं और फर्दर वहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि आपको कभी भी लोन के लिए अप्लाई करना है, कोई भी मैसेज या कोई भी ईमेल आपको आता है, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि जो भी पर्टिकुलर एनबीएफसी है जहां से आप लोन ले रहे हैं वो 100% आरबीआई द्वारा अप्रूव होना ही चाहिए। अगर आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड वो एनबीएफसी नहीं है जहां से आपको डायरेक्टली लोन मिल रहा है, प्लीज आप उसको अवॉइड करें और फाइनेंशियली आप हमेशा ही सेफ रहें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।